भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब किसी की मजाल नहीं है डर के मारे कोई तलाक दे दे। अगर विश्व में जो जियो पॉलिटिकल की अगर हम बात करते हैं, आज हमको पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, तो ये गलत होता था। जो खैरा गैरा नत्थू खैरा मुसलमानों को लूट रहा था। बताइए, आज 47 साल कंप्लीट हो रहा है, तो इस पे कुछ नया हो सकता है? सब नया ही नया है। आप देखें कि आज एक जोश उत्साह और जुनून का जो माहौल है, ये नया ही है। कहते हैं नवीनता तभी आती है जब हर एक उत्साह से किया गया कार्य किया जाता है। आज 43 साल मेरे ख्याल से पूरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एक आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में और हमारे अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने कितना शानदार अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया कि हमारे समर्पित कार्यकर्ता यदि यूं ही समर्पण की भावना से कार्य करेंगे तो हम विश्व में नंबर 1 कहलाएंगे। और वाकई ये जो पार्टी है, विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ के साथ चल रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं वहाँ समग्र विकास होता है, और जब समग्र विकास होता है तो भारत खुशहाल होता है, समृद्ध होता है, और समृद्धता और खुशहाली का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हेलो, मैं नगर मंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा से बोल रही हूँ, नसरीन खान। आज ये हमारा जो है 47वां भारतीय जनता पार्टी का दिवस है, और ये सबसे बड़ा दिवस है। इसको हम लोग मनाने के लिए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है, जिसको मैं प्रदेश कार्यालय, उससे पहले नगर कार्यालय में हम लोगों ने मनाया। और ये बहुत खुशी का दिन है, उल्लास का दिन है, हमारे लिए गर्व का दिन है। माननीय मोदी जी ने एक तो अल्पसंख्यक के लिए सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने 3 तलाक पे काम किया। 3 तलाक कानून बनाया, जो कि पहले से बना था हम लोगों में, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया था किसी ने। बात बात पे उनको जो है तलाक देना है, मतलब किसी भी कारणवश छोटी छोटी बातों को लेके मुसलमान महिलाओं को गांव गिराव में तलाक दे देते थे। तो ये गलत होता था। जो कि मोदी जी ने जो कानून बनाया है उसको अब लोग फॉलो कर रहे हैं। अब किसी की मजाल नहीं है डर के मारे कोई तलाक दे दे, सीधा उसको बंद कर दिया जाएगा। अब महिलाओं को सुरक्षित हो गई हैं और वो अपना भरण पोषण करती हैं, और महिलाओं को उनका हक भी दिया जाता है। जिस तरह कानून में है हिंदू महिलाओं को मिलता था हक, अब मुस्लिम महिलाओं को भी मिला है। सबका साथ, सबका विकास। अब भाजपा में ही ये पॉसिबल है, वरना कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा मुसलमानों को लूट रहा था। उसने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा था। तो अब वो ऐसा नहीं है। अब ये जो है सबका जो है विकास, सबका साथ, सबका साथ, ये जो मोदी जी का नारा है, हम मोदी जी के साथ हैं। और मोदी जी हमारे जो है भाईजान हैं। समझो, हम लोग मुसलमान कहते हैं, मोदी जी हमारे भाईजान हैं। तो ये अल्पसंख्यक में जो विश्वास और जो ये जागा है, और जो भाजपा में जुड़ रहे हैं। पहले मैं भाजपा में थी तो मेरे अपने ही मुझसे नाराज हो गए थे, मेरे अपने सगे बहन भाई नाराज हो गए थे। लेकिन अब कहते हैं अरे तुम ये काम करवा दो मेरे लिए, अरे वो काम करवा दो, तुम तो भाजपा में हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुतों का जो है वो सब कार्ड बनवाया है, सारा कुछ बनवाया है। अभी जो ये सब चल रहा था उसमें भी सब करवाया है। और महिलाओं को उनका हक मिलना, उनको राशन मिलना, उनको मकान मिलना, सारी योजनाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ही पॉसिबल हुई। आप ये समझ सकते हैं, मेरे हस्बैंड की डायलिसिस चल रही है, किडनी डिजीज, क्रॉनिक बीमारी है, फिर भी मैं एक भी कार्यक्रम, मैं नगर की मीडिया प्रभारी, मेरा नाम सुधा सिंह है, मैं एक कार्यक्रम नहीं छोड़ती हूँ। क्यों, क्या रीजन है? मुझे तो अपने पति को देखना चाहिए, लेकिन नहीं, ये संगठन ऐसा है कि पग पग पे मेरा साथ देता है। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो इज्जत, जो सम्मान भाजपा में है महिलाओं का, वो किसी पार्टी में नहीं है। लोग मिलना नहीं चाहते हैं, लोग मिलना, प्रदेश अध्यक्ष कोई मिलना नहीं चाहता है। चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिए, किसी कांग्रेस को ले लीजिए, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, कोई भी मिलना नहीं चाहता कार्यकर्ता से, कोई कार्यकर्ता का दुख सुख नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई भी है। हम लोग जाते हैं और सम्मान के साथ मिलते हैं, अपना दुख सुख कहते हैं, उसका निवारण होता है। तो इसलिए हम लोग भाजपा से जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, वो कोई भी ऐसा नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता महिलाएं कि हाँ हमारा काम नहीं हो रहा, हमको अनदेखा किया जा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएं और भाजपा से जुड़े।
सैतालीस साल हो गए। आज हम ही सब सारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हर्ष का दिन, एक जश्न का दिन है। जैसे दिवाली का खुशी होता है वैसे ही आज हम सब इतने खुश हैं। और ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो सही में जमीनी स्तर से उठ के आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जहां हमारा उपहास उड़ाया जाता था कि दो लोग आपके दो, दो और हमारे दो, वहाँ हमारे अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज पूरे देश में कमल खिल चुका है और हम बहुत बड़ी पार्टी बन के निकले। पर ये ऐसे ही नहीं हुआ है। हमारे जो आज ऊपर के नेता हैं जो शीश पे बैठे, ये उनके खून पसीने की सींची हुई पार्टी है। और हम सभी कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना आशीर्वाद मिलता है कि हम लोग अपना घर परिवार भूल के तभी तो इस तरह से काम कर पा रहे। और ग्राउंड पे इतना काम होता है ना, वो सब कार्यकर्ताओं से पूछिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष को कभी काम नहीं दिखेगा, परंतु हम सब बहनें यहाँ जितनी मौजूद हैं, सारी बहनें ग्राउंड पे काम कर रही हैं और एकदम सेफली काम कर रही हैं, सुरक्षित काम कर रही हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रही हैं। प्रणाम, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिश्रा हूँ और अपने खून पसीने से सींची हुई पार्टी, 2 सांसदों से निकली पार्टी आज पूरे विश्व में अगर अपना झंडा फहरा रही है तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमारी पार्टी देश के बारे में सोचती है, देशभक्तों के लिए उनकी पार्टी है। और एक सबसे निचले स्तर से अब आगे बढ़े। जब हम कहते थे कि हमारा आखिरी गांव है, वहाँ भी मोदी जी ने कहा कि हमारा आखिरी गांव नहीं, हमारे पहला गांव है हमारे देश का। वहाँ से निकली हुई पार्टी ने जिस देश को जहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि पूरा विश्व आज हमारी पार्टी का, हमारे आदरणीय मोदी जी का और हमारे योगी जी की जितनी भी चीजें हैं उनका कायल हो गया है। आज अगर विश्व में जो जियोपॉलिटिकल की अगर हम बात करते हैं, आज हमको पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? सिर्फ इस वजह से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कूटनीति है, हमारी जो चाणक्य नीति, अगर मैं उस चीज को बोलूंगी तो उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जितने लोग यहाँ पे काम करने, जितने लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वो है जो देशभक्त हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं। विपक्ष की अगर हम बात करते हैं, विपक्ष के लिए सिर्फ क्या, अपना जेब भरना, अपने बारे में बात करना, अपने परिवार के बारे में बात करना। लेकिन योगी जी, मोदी जी, उनका कोई परिवार नहीं है, उनकी कोई बच्चे नहीं, उनकी बीवी नहीं है, उनकी कोई नहीं, लेकिन पूरा परिवार, पूरे देश को अपना परिवार समझ करके आज वो आगे बढ़े हैं। तो आज हम एक पूरे परिवार की वजह से यहाँ पे हम आए हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जितने भी लोग हमको देखने जा रहे हैं, उन सबको आज के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अब पार्टी की स्थापना दिवस है, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। मैं उमा मिश्रा, नगर मंत्री लखनऊ महानगर। और हमारा देश आज विकसित जो हुआ है, हमारे देश की जो स्थिति है वह आज हमारे भाजपा के कारण ही है। भाजपा की स्थापना जब हुई थी तो ये सोचा भी नहीं गया था कि कभी हमारे इस विश्व स्तर की पार्टी बन जाएगी। आज चारों तरफ सिर्फ भाजपा ही भाजपा है और मोदी में ही है, योगी में ही है। तो हमारी सरकार ने जो सबके साथ काम किया है, सबके विश्वास को लेकर के सबके लिए कार्य किया है, वो अत्यंत ही सराहनीय है और ऐसा ही काम चलता रहेगा। और अभी जो असम और बिहार बंगाल की जीत की बात है, वो भी बहुत अच्छी जीत होगी, क्योंकि पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर ही कार्य किया है। और यह जमीनी स्तर से लेकर के ऊपर, मतलब कागजों में काम नहीं हुआ है, बल्कि जमीन पर काम हुआ है। आज लखनऊ का चारों तरफ रिंग रोड बनना, ये हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का जो अटल जी की संसदीय क्षेत्र रहा है और आज हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का संसदीय क्षेत्र है। जिस तरह हमारा लखनऊ, जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश, जिस तरह हम योगी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, ये विकास की गति ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। और इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी की और आज जो हमारा 5 लोगों से स्टार्ट हुआ था, आज हमारा 47वां वो है। इसलिए हम सब प्रदेश कार्यालय में एकत्रित हुए और इसके लिए अपने प्रदेश वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को, जितने भी हमारे लखनऊ वासियों को, क्षेत्र वासियों को, जिला वासियों को, सबको मैं यही कहूँगी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सब लोग, 47 साल हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हमारे मोदी जी ने इतनी योजनाएं दी 47 का, और सैकड़ों साल चलेगा ये स्थापना दिवस जो है हमेशा ही चलेगा, कभी रुकेगा नहीं। और हम लोग मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन हैं हम मुस्लिम, लेकिन हम मोदी जी के भक्त हैं, अंध भक्त जिसे कहते हैं। ये 47वां स्थापना दिवस है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। और जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री,
तब से ये पार्टी आगे ही आगे होती जा रही है, क्योंकि कोई इसके टक्कर में आ ही नहीं रहा है। लोग जानबूझ के जो विपक्षी हैं ऐसे ही करते रहते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी आगे ही आगे बढ़ती जाती है। तो हम लोग आज बहुत ही खुशी उल्लास से स्थापना दिवस मना रहे हैं अपने यहाँ प्रदेश कार्यालय पर। हम लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि मोदी जी जो है 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो उससे महिलाएं और आगे निकल के आ रही हैं। महिलाएं आ रही हैं, और हमारी जो नेतृत्व है मोदी जी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में 47वां जो है इस स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, फाइनेंस कैबिनेट मंत्री चौधरी पंकज चौधरी जी भी आए हुए हैं, ब्रजेश पाठक भी आए हुए हैं, और बड़े बड़े गणमान्य नेता लोग, संसद और विधायक आए हुए हैं। हम लोग सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 47वां अपना जश्न उल्लास और हर्ष के साथ मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।